ये निर्णय लिया गया है कि कल शाम को 7 बजे से 7:10 तक एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। आम नागरिक हमारे सिटीजन्स जो है वो कैसे सहयोग कर सकते हैं सरकार को, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी तैयारी के लिए कल ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। विंडो पर, खिड़की पर मोटा जो पर्दा होता है वो लगा रहे और पूरी तरह से लाइट सब बंद है। बता दिया है और उसी हिसाब से सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं हो सकते हैं उन पे नजर रखनी है। ब्लैकआउट का कल एक्सरसाइज होना है तो एक तो पैनिक नहीं करना है किसी को, ये कोई युद्ध का वो माहौल नहीं है। इसमें 4 मुख्य फिक्स सायरन है, एक सचिवालय में है और एक लोगों का NIT जो है वहाँ है गांधी घाट पर, पटना यूनिवर्सिटी में एक है और एक और हम लोगों का है सिविल डिफेंस एडीएम आपदा। जगहों की सतर्कता जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से ही बढ़ाई जा चुकी है। सब जगह अलर्ट है लोग और इंटेलिजेंस कलेक्शन सब जगह से ली भी जा रही है। शहर के लोग हैं सभी से अपील है कि वो सभी लोग जो उनके पास अगर वैकल्पिक साधन कुछ हैं विद्युत आपूर्ति के, चाहे इन्वर्टर हो, UPS हो या फिर जेनसेट वगैरह हो, उसका उपयोग कुछ 10 मिनट में नहीं करना। सिविल डिफेंस के डायरेक्टरेट के आदेश के बाद अब पटना जिला में 7 मई को होने वाले मॉक ड्रिल की तैयारी आज पूर्ण कर ली गई है। आपको बता दें इसकी तैयारियां जोरों शोरों से है और तकरीबन 57 साल के बाद ऐसा मॉक ड्रिल पूरे भारत में होने जा रहा है। आपको बताते चले कि पटना DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक प्रेस वार्ता में साझा बातें अपनी की है और उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि आम नागरिकों को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध से पहले और किसी भी आपदा से पहले किस तरीके से आम नागरिकों को सचेत होना चाहिए उसकी प्रॉपर पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरीके से आपदा से बच सकते हैं इसके लिए यह मॉक ड्रिल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नागरिक को कोई भी सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं है और जिला अधिकारी ने कहा है कि पटना राज्य में तकरीबन 80 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर कि ब्लैकआउट किया जाएगा और 80 जगहों पर 6:58 पे सायरन बजाया जाएगा और तकरीबन 7 बजे पूरे बिहार में का लाइट बंद कर दिया जाएगा और 7:10 में बत्ती को ऑन किया जाएगा। उन्होंने खास तौर से बिहार वासियों से यह आग्रह किया है कि जब ब्लैकआउट होता है तो उस दरमियान बिजली का प्रयोग न करें, क्योंकि किसी के घर में इन्वर्टर होता है, जनरेटर होता है, तो उस समय अगर जरूरत इमरजेंसी पड़ने पर ही करें और अगर किसी तरह की बिजली का उपयोग करते हैं तो पूरी तरीके से अपने घर के खिड़कियां दरवाजे बंद कर दे। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना DM डॉक्टर चंद्रशेखर और पटना SSP अवकाश कुमार, जरा देखें। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है कि जो सिविल डिफेंस के दृष्टिकोण से 244 जिले हैं पूरे भारतवर्ष में जो सेंसिटिव हैं, वहां पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाए कल 7 तारीख को, 7 मई 2025 को। और उसमें हम लोगों के बिहार के जो तत्काल अभी जिले हैं उसमें 6 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल पूरा, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया 4 जिले वहां के हैं। एक पटना और दूसरा बेगूसराय, ये 6 जिले हैं। बेगूसराय टाउन प्लस बरौनी, ये 2 हैं। इस प्रकार से कुल लगभग 7 टाउन हो जाते हैं। तो ये निर्णय लिया गया है कि कल शाम को 7 बजे से 7:10 तक एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। लाइट्स पूरी तरह से सभी ऑफ रहेंगी, कहीं भी लाइट्स बाहर नहीं आए। कहीं अगर कुछ इमरजेंसी है किसी घर में या हॉस्पिटल में कहीं और भी, तो विंडो पर, खिड़की पर मोटा जो पर्दा होता है वो लगा रहे और पूरी तरह से लाइट सब बंद की जाएंगी। तो ये एक जो वार लाइट सिचुएशन होती है उसमें इस प्रकार का रिहर्सल और मॉक ड्रिल सब होता है, तो उसको देखते हुए ये पटना जिले में भी कल शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट का निर्णय करने का निर्णय लिया गया है। और इसमें बिजली जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी
और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो पटना शहर के लोग हैं, सभी से अपील है कि वो सभी लोग जो उनके पास अगर वैकल्पिक साधन कुछ हैं विद्युत आपूर्ति के, चाहे इन्वर्टर हो, यूपीएस हो या फिर जेनसेट वगैरह हो, तो उसका उपयोग उस 10 मिनट में नहीं करें। और अगर कहीं बहुत आवश्यक है उपयोग करना तो इस प्रकार से करें कि कोई रोशनी घर से बाहर नहीं जाए। जो खिड़की है, विंडो है, उसको पूरी तरह से पर्दे से वो ढका है, और मोटे कपड़े के पर्दे से, ताकि कोई रोशनी बाहर नहीं जाए। तो ये आपके माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, और इसको बाकी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसके माध्यम से भी हम लोग सबसे अपील करेंगे। दूसरा, कुछ अनाउंसमेंट भी कल हम लोग करेंगे विभिन्न गलियों में, और उसके अलावा सायरन एक बजाया जाएगा। हम लोगों ने लगभग 80 स्थान चिन्हित किया, 80 प्लेसेस पटना शहर में, जिसमें कि हम लोग सायरन बजाएंगे। इसमें 4 हम लोग के फिक्स सायरन है, एक सचिवालय में है और एक लोगों का NIT जो है वहां है गांधी घाट पर, पटना यूनिवर्सिटी में एक है, और एक और हम लोगों का है सिविल डिफेंस ADM आपदा होंगे। तो ये बाकी जो हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं, और जो थाने की हमारी गाड़ियां हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं। तो कुल 80 जगह हम लोगों ने अभी मीटिंग करके चिन्हित किया है पूरे शहर में, जहां पर कि सायरन एक साथ बजाया जाएगा। हम लोग 6:58 पर शुरू करेंगे और 2 मिनट तक बजेगा। 7 बजे तक लाइट पूरा ऑफ हो जाएगी, और फिर 7:10 पर एक बार हम लोग बजाएंगे, इस पर सब लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य है कि कोई इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति आती है और कोई चेतावनी हम लोगों को मिलती है एयरफोर्स से, हमारे बीटा एयरफोर्स स्टेशन से या कहीं से भी, तो तुरंत मिनिमम पॉसिबल टाइम में ब्लैकआउट किया जा सके, और सभी जो नागरिक हैं पूरी तरह से अलर्ट रहें, और मिनिमम जो डैमेज हो मिनिमम हो ये किया जाए। और अगर कहीं कुछ होता है फिर इवैक्यूएशन या अन्य चीजें हैं उसको हम लोग फर्दर आने वाले समय में एज पर इंस्ट्रक्शन हम लोग उसकी मॉक ड्रिल करेंगे। अभी कल का जो निर्णय हुआ है हमारे यहाँ गृह विभाग बिहार सरकार के और मुख्य सचिव महोदय ने अभी बैठक भी किया था, उसके आलोक में कि कल 7 तारीख को 7 मई को शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस अलर्टनेस के लिए है। सभी से हम मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं पूरे जिले वासियों से कि इसमें बिल्कुल 1% भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और आपको बस अलर्ट किया जा रहा है। और एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार की जरूरत पड़े तो हम लोग कितना डीएम ने बता दिया है, और उसी हिसाब से सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं हो सकते हैं उन पे नजर रखनी है। ब्लैकआउट का कल एक्सरसाइज होना है, तो एक तो पैनिक नहीं करना है किसी को, ये कोई युद्ध का वो माहौल नहीं है अभी, या युद्ध नहीं छिड़ा है, जस्ट एक प्रिपरेशन है। आम नागरिक हमारे सिटीजन्स जो है वो कैसे सहयोग कर सकते हैं सरकार को, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी तैयारी के लिए कल ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। उसके लिए कोई कंटीजेंसी प्लान, एक मेजर हम लोग को ट्रैफिक वाला दिख रहा है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और लोगों से अपील, इसीलिए डीएम सर ने भी कहा कि उस पीरियड में कम से कम गाड़ी रोक दे, जहां भी है लाइट्स अपने टर्न ऑफ कर लें, वो हम लोग अपील कर रहे हैं। वहां से अनाउंस भी करेंगे हम लोग, जो हमारी गाड़ियां पुलिस की व्हीकल्स हैं या और टीए सिस्टम जहां जहां भी है, तो हम लोग वो अनाउंस करेंगे। और कोई मेजर इसमें अभी इस ड्रिल में कोई नहीं है जिसमें तैयारी करनी है, बाकी सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जहां भी मीटिंग्स होनी है वो लोग करेंगे, और डिप्लॉयमेंट भी हम लोग करेंगे। ये नागरिकों के जागरूक करने के लिए ड्रिल चल रहा है, और आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। तो जितना आप लोग प्रचार प्रसार करें, लोगों को काम रहने की जरूरत है, इसमें कोई कहीं से भी घबराने की रत्ती भर की आवश्यकता नहीं है। ये जस्ट एक तैयारी है, मॉक ड्रिल नाम ही है इसका। तो 10 मिनट के लिए हम लोग को लाइट्स कहीं भी शहर से बाहर नहीं निकले, ये बस ध्यान रखना है, और उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। सर, एक सवाल ये था कि क्या प्रमुख जो जगह है उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है? प्रमुख जगहों की सतर्कता जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से ही बढ़ाई जा चुकी है। सब जगह अलर्ट है लोग, और इंटेलिजेंस कलेक्शन सब जगह से ली भी जा रही है। सभी सुरक्षा एजेंसियों से बात भी हो रही है लगातार, तो कहीं भी ऐसी कोई इनपुट मिलेगी तो उस पर हम लोग काम करते हैं। पूरी तरीके से गृह मंत्रालय के आदेश के बाद 7 मई को
यह ड्रिल होने जा रहा है, जिसके पश्चात पूरी तरीके से अब तैयारियां शुरू की गई हैं और लगातार जो संवेदनशील इलाके हैं उन पे नजर रखी जाएगी और लगातार जितने भी बस अड्डे हैं, हवाई अड्डे हैं, पटना रेलवे स्टेशन और मंदिरों पर चौकसी बढ़ती जा रही है। पटना से NBC 24 के लिए अजय सर्मा की